हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 294 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी है। अरकान पार्लियामान की मुशावरत से टेंडरिंग के लिए इश्तिहार जारी, इसी माह से काम शुरू हो जाएगा। बिलाखिर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामान की सुनी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से तरक्याती काम होंगे। 85 करोड़ की तरक्याती स्कीम्स शुरू की जाएंगी। 294 तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल होंगी। लोकल प्लानिंग बोर्ड की जानिब से स्कीम्स की मंजूरी दे दी गई। सड़कों की तामीर और मुरम्मत, नई सड़कों की तामीर, पीसीसी के मंसूबे शामिल होंगे। टेंडर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया। जनवरी में टेंडरिंग का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। एमपीए 60% और एमएनए 40% स्कीम्स भेजेंगे। फैसलाबाद में पब्लिक प्रॉपर्टी पर इश्तिहारी बोर्ड्स लगाने की अदालती पाबंदी। सरकारी इदारों और सियासतदान की जानिब से खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। जंग रोड, हबीब जालिब रोड, समुंदरी रोड की पब्लिक प्रॉपर्टी पर बोर्ड्स और फ्लेक्सेस लगा दी गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पब्लिक प्रॉपर्टी पर इश्तिहारी बोर्ड लगाने की अदालती पाबंदी है, मगर मकामी सियासतदानों और अदारों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। अहम चौकों और शाहराहों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे हुए हैं। डी ग्राउंड, चैनवन रोड और मुहलिका इलाकों में भी इश्तिहारी बोर्ड लगा दिए गए। समुद्री रोड और जंग रोड, स्टेशन चौक, हरियावाला चौक और दीगर जगहों पर भी इश्तिहारी बोर्ड मौजूद हैं। ताहम तर्जमान PHA वसीम अब्बास का कहना है कि गैर कानूनी इश्तिहारी बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वैसे इस हवाले से हमारी टीमें बहुत विजिलेंट रहती हैं, लेकिन हमने खुसूसी टीमें भी अभी तश्कील दे दी हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे शहर में जितने भी गैर कानूनी स्टीमर्स और बैनर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। मकामी सियासतदानों ने भी सड़कों पर फ्लेक्सेस लगाकर खिलाफ वर्जी कर रखी है। माल रोड, बलार रोड, सरगोदा रोड और समुद्री रोड समेत अहम शाहराहों पर सियासतदानों के फ्लेक्सेस भी आवेजा हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बिजली की लोड शेडिंग से पावरलूम सेक्टर को शदीद मुश्किलात का सामना। कई रोज से लोड शेडिंग से पावरलूम मालिकान का करोड़ों का नुकसान होने लगा। चेयरमैन पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं फेस्को को मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हो रहा। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पावरलूम सेक्टर गुलाम मोहम्मदाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। रोजाना 10 लाख मीटर कपड़े की पैदावार मुतासिर हो रही है। पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामे कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मजदूरों का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। बिजली सुबह 5 बजे की बंद होकर 9 बजे आई है और 9:30 दोबारा बिजली बंद होकर 2:40 पर आई है। जब सारी हमारी लेबर देख लें, इस तरह की 5000 लेबर है जो आज बेरोजगार हुई है छठे रोज, तो इनकी जो आज हमारा 30 लाख मीटर की प्रोडक्शन लॉस है और तकरीबन हमारा जो है वो 50 लाख रुपया इन गरीबों के घरों में जाना था जो कि नहीं जा सका। हुकूमत के टैक्सेशन के मद में करोड़ों रुपए का नुकसान है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से मजदूरों को भी मुश्किलात का सामना है। मजदूर कहते हैं बिजली बंद रहती है, फारिग बैठकर घरों को वापस चले जाते हैं। बत्ती बंद होती है, बाहर निके निके बच्चे किवें खर्चा घर दा पूरा करिए जी। परेशान हो इन्ने को साडे पूरे हफ्ते 2 घंटे बत्ती चलती है, 6 घंटे बंद है, 2 घंटे चलती है। लेबर सारी वेली बैठी। पावरलूम मालकान की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया जा रहा है। कहते हैं लोड शेडिंग पर काबू ना पाने की सूरत में फेस्को हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान कम न हो सका। CNG स्टेशन को गुज़श्ता 20 रोज से गैस की सप्लाई बंद है। सस्ते ईंधन के मुतलाशी छोटी गाड़ियों और रिक्शा ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना है। मजीद उमैर अजमत की इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम में गैस की तलब पूरी ना हो सकी। घरेलू सार्फिन के साथ साथ CNG सेक्टर भी मुश्किलात का शिकार है। सुई गैस की कमी के बायस CNG सेक्टर को गुज़श्ता 20 रोज से गैस की फ्राहमी बंद है, जिससे CNG स्टेशन वीरान पड़े हैं। CNG ना मिलने से छोटी गाड़ियों के मालकान और रिक्शा ड्राइवर परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत आए रोज बढ़ रही है। CNG सस्ता जरिया ईंधन है, मगर सर्दी में वो भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल जो है वो बिल्कुल महंगा है और गरीब ड्राइवर रिक्शा जो है वो गैस डलवा नहीं सकता क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है, इसलिए गरीब किधर जाएगा। दूसरी जानिब SNGPL हुकाम का कहना है कि गैस प्रेशर बेहतर होने पर CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। मुल्क में कपास की पैदावार में कमी का असर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पर भी पड़ने लगा है। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज को जनीन फैक्ट्रियों से पैदावार कम होने के बायस टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में
30% कम टैक्स वसूल हो रहा है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कपास की पैदावार में कमी के मनफी असरात महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की टैक्स वसूली पर भी पड़ने लगे। महकमा एक्साइज कपास की प्रोसेसिंग पर जिनिंग फैक्ट्रियों से काटन ड्यूटी वसूल करता है, मगर पैदावार कम होने से गुज़िश्ता साल के मुकाबले में टैक्सेस में 30% तक कमी आई है। हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे पाकिस्तान में कॉटन भी हो और पाकिस्तान खुशहाल हो, ताकि हमें जो धागा इस दफा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंपोर्ट की तरफ ताजर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारी अपनी सनत चलनी चाहिए, अपनी फैक्ट्रियां चलनी चाहिए, ताकि धागा यहां पर वाफर हो, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 40 लाख रुपए काटन फीस जमा की गई, जबकि रवां साल महदूद होकर 28 लाख रुपए रह गई है। एक्साइज हकाम का कहना है कि जिनिंग फैक्ट्रियों में काम कम होने से टैक्सेस में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कपास की पैदावार में कमी का खुमियाजा जहां सनतों को भारी कीमत चुका के भुगतना पड़ रहा है, वहीं सरकारी महकमों के रेवेन्यू में भी कमी वाक़या हो रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना से सेहतियाब होने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुशीर सीएम पंजाब मुआविन खुसूसी खेल मलिक उमर फारूक और MPA राना शहबाज ने भी खैरियत दरियाफ्त की। कोरोना से सेहतियाब होने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुशीर सीएम पंजाब मुआविन खुसूसी खेल मलिक उमर फारूक और MPA राना शहबाज ने भी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब के सामने फैसलाबाद के मसाइल सामने रखे गए। खेलों के ग्राउंड के मुताल्लिक खुसूसी बातचीत की गई। वज़ीर आला ने फैसलाबाद के मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। फैसलाबाद में कोरोना के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 60 अफराद वायरस का शिकार हो गए, जबकि 2 मरीज वायरस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जिले भर में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 60 अफराद वायरस का शिकार हो गए। वबा के दौरान मुतासरा अफराद की तादाद 7645 हो गई। ताहम 2 मरीज वायरस से ज्यादा फैल जाने के बाद जिंदगी की बाजी हार गए। 47 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। महकमा सेहत हुकाम ने शहरियों से गुजारिश की है कि कोरोना SOPs का ख्याल रखें ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। चिन्योट में कोरोना बिफर गया। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों में 1 मौत वाक़ई हुए। 9 एक्टिव केसेस सामने आ गए। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद भी 11 हो गई। आलमी वबा कोरोना के केसेस में पाकिस्तान भर की तरह चिन्योट में भी मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद कोरोना से मुतासर होने वाले 9 मरीजों की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के इस वक्त जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 100 है। कोरोना की मजमूई केसेस की तादाद 525 हो गई। ताहम CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब का कहना है कि मुश्तबा मरीजों की मजीद सैंपलिंग की जा रही है। जिला इंतजामिया का कहना है कि कोरोना एक हसास मसला है, शहरी हर सूरत एहतियात बरते। इंतजामिया ने शहरियों को रश वाली जगहों पर ना जाने, मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखने की सख्ती से हिदायत कर दी है। हामला खवातीन से मुतल्लिक बड़ी खबर। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन साकिब मन्नान का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा हिलाल अहमद अस्पताल का दौरा किया। हिलाल अहमद मेडिकल कॉलेज बनाने का मंसूबा, जबकि हिलाल अहमद अस्पताल फेज 2 अलामा इकबाल कॉलोनी के साथ वाक़या कूड़ा करकट स्टैंड को भी जल्द खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा हिलाल अहमद अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर MS डॉक्टर मुख्तार अहमद रंदावा ने हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर साकिब मन्नान का कहना है कि हिलाल अहमद एक बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ पर हामला खवातीन इलाज की सहूलियात से मुतमईन है। हिलाल अहमद अस्पताल की बॉडी ने इसे मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, जिस पर अमल किया जाएगा। जबकि अलामा इकबाल कॉलोनी में हिलाल अहमद अस्पताल फेज 2 के साथ कूड़ा करकट के स्टैंड को भी खत्म करने की हिदायत जारी कर दी गई। फैसलाबाद में हार्ट अटैक का शिकार होने वाले अफराद की एंजियोग्राफी होनी है नहीं, कैसे पता चलाया जाए। 13 इस्लाम में दिल के मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम करने वाला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी CT एंजियो मशीन से महरूम है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में 13 अजला के दिल के मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है, लेकिन CTE एनजीओ की सहूलत से महरूम है। ऐसे में मरीजों की एंजियोग्राफी होनी चाहिए या नहीं, अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है, जिसके सबब मरीज भी परेशान है। कहते हैं हुकूमत CTE एनजीओ की सहूलत फराहम करे ताकि दीगर शहरों में जाना न पड़े। हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि CTE एनजीओ जो मशीन है वो हमें इधर फराहम की जाए, क्योंकि मरीज़ों के लिए की बहुत परेशानी बन रही है और हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान के बड़े शुक्रगुजार होंगे। जी मशीन अवेलेबल होनी चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम है ना जो आउटसाइड तो मरीज़ आते हैं, तो इस करके काइंडली ज़रा जल्दी फराहम करो। MS डॉक्टर जफर अब्बास खान बलूच का कहना है कि CTE एनजीओ मशीन ADP स्कीम में शामिल है जो हुकूमत को भिजवा रहे हैं। उम्मीद है कि मौजूदा स्कीम में CTE एनजीओ मशीन मिल सकेगी। इस मशीन से 40 साल से ज़ायद उम्र के दिल के पेचीदा मरीजों में तशखीस हो सकेगी। CTE एनजीओ का हमने PC1 बना के गवर्नमेंट पंजाब को भिजवा दिया है और इंशाअल्लाह इस साल ADP स्कीमें बनेगी उसमें ये शामिल भी हो जाएगा। इसको हमने पहली तरजीहात में रखा है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया की जानिब से रोजाना 30 से ज़ायद मरीजों को एंजियोग्राफी तजवीज़ करके दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के खिलाफ पैगाम यूनियन फेस्को डिवीजन भर में सरापा एहतजाज है। फेस्को हेडक्वार्टर में पैगाम यूनियन की जानिब से स्यापटियां बांधकर एहतजाज किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। पैगाम यूनियन जिंदाबाद, असली साकब साहब जिंदाबाद। समुद्री, चनियोड़, जंग, टोबा और फैसलाबाद समेत रीजन भर के फेस्को दफातर में कंपनीज की निजकारी के खिलाफ पैगाम यूनियन ने एहतजाज किया। पैगाम यूनियन के अहदेदारान की जानिब से बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी नामंजूर के नारे लगाए गए। फेस्को निजकारी नामंजूर, फेस्को निजकारी। इस मौका पर पैगाम यूनियन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिर्जा मुबारक अली का कहना था कि फेस्को की निजकारी 22,000 मुलाजमीन का माशी कत्ल है। निजकारी मुल्की मफाद में नहीं, हुकूमत होश के नाखुन ले। निजकारी जो है ये ना तो मुलाजमीन के हक में बेहतर है, ना ही हुकूमत और अवाम के हक में, किसी के हक में भी ये बेहतर नहीं है। जैसा कि पहले कुछ तजर्बात किए जा चुके हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक है और गद्दू, उनको प्राइवेटाइज करके तजर्बात किए गए हैं जो कि नाकाम हुए हैं। उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। और पैगाम यूनियन की जानिब से कंपनीज की निजकारी को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से तमाम तर अहकामात वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ उवैस अली, फैसलाबाद। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तालिबात का यूनिवर्सिटी बुलाकर इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालबा। तालिबात कहती हैं ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन इम्तिहान लिया जाए। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालबात कॉलेज बुलवाकर इम्तिहान लेने पर सरापा एहतजाज बन गई। कंप्यूटर साइंस समेत मुख्तलिफ शोबाजात की तालबात ने यूनिवर्सिटी में गेट पर एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। तालबात का कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन इम्तिहान लिया जाए। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाया है, घर में भी वो माहौल नहीं होता, इधर से कभी किसी की आवाज कभी किसी की आवाज, टीचर्स की तरफ से भी कभी मुर्गों की आवाज आ रही है, कभी जमाइयाँ आ रही हैं। तो हम कैसे यहाँ पे फिजिकल एग्जाम्स हैं? ऑनलाइन पूरा सेमेस्टर पढ़ाया गया है, उसी तरह हमारे एग्जाम्स भी लिए जाए। हमें और कोई इशू नहीं है, हमें सही तरह पढ़ाया नहीं गया। सिलेबस इतना ज्यादा पढ़ाया इतना ज्यादा है नहीं, स्लाइड्स पे स्लाइड्स टीचर्स ने सेंड कर दी हैं, 40 स्लाइड्स हैं और इतने सारे प्रैक्टिकल्स एक साथ कैसे करेंगे हम? मिड एग्जाम्स भी दें, उसके एक दिन बाद ही फिजिकल ही हम फाइनल एग्जाम्स भी दे दें। फाइनल ईयर है हमारा, 7 सेमेस्टर है, सारे का सारे ग्रेड्स तो हमारे खराब हो जाएंगे। आज तालबात को प्रैक्टिकल इम्तिहान के लिए यूनिवर्सिटी बुलाया गया था, जिस पर तालबात ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई में सारा सिलेबस कवर नहीं करवाया गया। अगर यूनिवर्सिटी बुलाकर इम्तिहान लिए तो इनके नताइज पर मनफी असरात पड़ेंगे। हमारे फिजिकल क्लासेस लें तो हमसे फिजिकल एग्जाम्स हैं। इन्होंने हमें ये श्योरिटी दी कि नहीं जी ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, तो ही हमने एग्री किया था कि जी हम ठीक है, हम ऑनलाइन ही फिर क्लासेस पे एग्री किया था। ऑनलाइन क्लासेस क्या है, मजाक ही हो रहा है। हमें तो टाइम भी नहीं दिया गया कि हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें। एक दिन के बाद हमारे मिड है, फाइनल से प्रैक्टिकल्स के बाद मिड स्टार्ट हो जाने, फिर एक दिन भी हमें दिया गया है कि हम फिर हमारे फाइनल स्टार्ट है।
तो हमें ना टाइम दिया गया है हम लोग अपने प्रिपरेशन कर सकें, और ना ही जो है वो हमारा सिलेबस कम किया गया है। जीसी यूनिवर्सिटी, एग्री यूनिवर्सिटी, ये सब ऑनलाइन ले रहे हैं, उनके पास सिस्टम है, हमारी यूनिवर्सिटी के पास सिस्टम क्यों नहीं है? ये अगर पिछले सेमेस्टर में हमारे पास ऑनलाइन ले सकते हैं तो अब क्यों नहीं ले रहे ये लोग? काफ़ी हमारे सिग्नल्स इश्यूज थे, हमारी असाइनमेंट से रिलेटेड वो इन टाइम पे सबमिट नहीं हो पाती थी, तो वो हमारे जो इश्यूज थे वो हमने खुद ही रिजॉल्व किए हैं, तो फिर हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स अस्मा अजीज का कहना था कि हुकूमत ने इम्तिहान की इजाजत दी है, इसलिए फिजिकल इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया। तालबात के मुतालबात पर असर नौ जायजा लेंगे। तालबात एहतजाज की बजाय अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएं। अपनी रिजर्वेशन लेके आए, उसके मुताबिक कुछ चीज़ों को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन एट दी एंड किस अम्ब्रेला के तहत पॉलिसी बनानी है कि हमने अपनी क्वालिटी को और स्टैंडर्ड्स को और डायरेक्टिव्स को मेंटेन करना है। ये अपनी रिजर्वेशंस लेके आए, कोई इशू होंगे जो हम जिनको कंसिडर कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। तालबात ने यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालबा करते हुए 2 घंटे एहतजाज जारी रखा और इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात यूनिवर्सिटी हुकाम को जमा करा दिए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तैयार करदा ज़ैनब अलर्ट एप्लीकेशन पुलिस अफसरान और फील्ड स्टाफ को फौरी इंस्टॉल करने की हिदायत जारी कर दी गई। मोबाइल ऐप में पाकिस्तान से गुम होने वाले बच्चों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और इनको तलाश में मदद मिलेगी। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने अफसरान और फील्ड स्टाफ को ऐप इंस्टॉल और इस्तेमाल करने के अहकाम जारी कर दिए। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस अफसरान और फील्ड स्टाफ को ज़ैनब अलर्ट मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने का हुक्म जारी किया गया है। ज़ैनब अलर्ट ऐप वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से तैयार की गई है। पंजाब भर के हजारों प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए खुशखबरी। प्राइमरी टीचर्स को ग्रेड 15 में इन सर्विस प्रमोशन देने का ऐलान। सर्विस रूल्स 2014 के तहत असातिज़ा को EST के ओहदे पर तरक्कियां देंगी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि पंजाब भर के हजारों प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए खुशखबरी। प्राइमरी टीचर्स को ग्रेड 15 में इन सर्विस प्रमोशन देने का ऐलान कर दिया गया। सर्विस रूल्स 2014 के तहत असातिज़ा को EST के ओहदे पर तरक्कियां दी जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का खवातीन असातिज़ा को हरासा करने पर सख्त एक्शन ले लिया गया। खवातीन असातिज़ा को हरासा करने पर साबिक CEO एजुकेशन फैसलाबाद राना शबीर की तनज़्ज़ुली कर दी गई। राना शबीर ने दौरान ड्यूटी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की खातून टीचर को फोन पर ज़ुबानी गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने इंक्वायरी कर दी, जिस पर साबिक CEO एजुकेशन जिम्मेदार ठहरे। इल्ज़ाम साबित होने पर राना शबीर को ग्रेड 19 से सजा देते हुए ग्रेड 18 में डिमोट कर दिया गया। आपको बताएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का खवातीन असातिज़ा को हरासा करने पर सख्त एक्शन। खवातीन असातिज़ा को हरासा करने पर साबिक CEO एजुकेशन फैसलाबाद राना शबीर की तनज़्ज़ुली कर दी गई। राना शबीर ने दौरान ड्यूटी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की खातून टीचर को फोन पर ज़ुबानी गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने इंक्वायरी करवाई, जिस पर साबिक CEO एजुकेशन जिम्मेदार ठहरा। इल्ज़ाम साबित होने पर राना शबीर को ग्रेड 19 से सजा देते हुए ग्रेड 18 में डिमोट कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से रुकने सूबाई असम्बली सदर फ्लाइंग टेनिस हाजी फजल इलाही और उनके साथ वफ्द ने सिटी 41 ऑफिस का दौरा किया। कहते हैं चैनल के साथ मिलकर नया खेल फ्लाइंग टेनिस मुतारिफ करवाया जाएगा। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के रुकन सूबाई असम्बली हाजी फजल इलाही की सिटी 41 के ऑफिस आमद, चैनल की टीम से मिले और इनके काम को सराहा। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि यहाँ आकर खुशी हुई। फैसलाबाद के लोग बहुत मुखलिस हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत वाले हैं, इखलास वाले हैं और हर एक चीज़ आजकल नज़र आ जाता है। तो जो आज इस एक दिन में मैंने नोट किया, माशाल्लाह बहुत अजीम लोग हैं। रुकन सूबाई असम्बली हाजी फजल इलाही का कहना था कि पूरे मुल्क में फ्लाइंग टेनिस को प्रमोट किया जा रहा है। फैसलाबाद में सिटी 41 को साथ लेकर खेल को कामयाब करवाएंगे। ये सस्ता खेल है, लोग जल्द इसको अपना लेंगे। बहुत इजी गेम है और ये एक्सपेंसिव नहीं है। ये गरीब तर बच्चे जो है ना वो भी ये गेम कैन प्ले और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये इंटरनेशनल लेवल का गेम है और ये इंशाल्लाह इसको हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे। वफद ने उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान फ्लाइंग टेनिस में नुमाया पोजीशन हासिल करेगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41।
सीनियर सहाफ़ी मिनहाज बरना की 10वीं बरसी फैसलाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने शम्मा रोशन करके खिराज अकीदत पेश किया और सहाफ़त के लिए इनकी खिदमत को सराहा किया। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मिनहाज बरना की 10वीं बरसी फैसलाबाद प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी जावेद सिद्दीकी, सदर जी तनवीर समेत दीगर सहाफ़ियों ने शम्मे रोशन करके मिनहाज बरना को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि मरहूम की शोबा सहाफ़त में गिरा कदर खिदमत को भी सराहा गया। सीनियर सहाफ़ी जावेद सिद्दीकी का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में मरहूम मिनहाज बरना की वजह से 1 मई को छुट्टी मंजूर की गई थी, जबकि दीगर सहाफ़ियों ने भी मिनहाज बरना की गिरा कदर खिदमत को सराहा। फैसलाबाद कचहरी बाजार के ताजरों ने इंतजामिया को पार्किंग का मसला अपने जिम्मे लेने की अपील कर दी। कहते हैं कि 1 माह की मोहलत दी जाए, कचहरी बाजार की पार्किंग सुधारेंगे। इसी हवाले से कचहरी बाजार में इजलास भी मुनक्किद हुआ। मजीद देखते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के चेहरी बाजार मोबाइल मार्केट के ताजरों का इजलास मुनक्किद हुआ। ताजरों ने इंतजामिया को गैर कानूनी पार्किंग के मसाइल के हल के लिए तजवीज़ पेश कर दी। कहते हैं कचहरी बाजार में पार्किंग की जिम्मेदारी कचहरी बाजार मोबाइल मार्केट के ताजरों को दे दी जाए। का पार्किंग अगर गवर्नमेंट अपने तरीके से मैनेज करे, जिसमें हम ना पार्किंग फीस लेंगे ना हम पर्ची लेंगे, हम खुद अपने जो बंदे खड़े करने वो बंदे खड़े करेंगे और इसको इंशाल्लाह मैनेज करेंगे और इसको जो सी पार्किंग जो आधी सड़क में आई है इसको भी कम करेंगे। हम 2-3 लाइनों से अपना निज़ाम चलाएंगे। ताजरों का कहना था कि हमें पार्किंग मसाइल हल करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए। हम गैर कानूनी पार्किंग के मसाइल को हल करते हुए कचहरी बाजार की पार्किंग सुधार देंगे। कस्टमर को हम पूरी अपनी देंगे सहूलत, तो इंशाल्लाह हमारा कारोबार भी तेज़ होगा और कस्टमर भी राज़ी होगा। तो इसलिए हमारी अर्ज़ ये है कि हम अपने बाजार के लिए खुद इंशाल्लाह निज़ाम करेंगे। इजलास में मोबाइल मार्केट के ताजरों ने इंतजामिया को दावा किया है कि अगर 1 महीने में मस्बत नताइज हासिल न हो सके तो हमसे ये इख्तियार वापस ले लिया जाए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में प्रोफेसर्स और लेक्चरर की ट्रेनिंग के लिए करिकुलम डिजाइन माहिरीन तालीम ने असातिज़ा को जदीद इल्म के कोर्स डिजाइन करने के हवाले से ब्रीफिंग दी। मजीद वसीम अहमद की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट वर्कशॉप का इनेकाद। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत अली अकबर और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद फारूक ने वर्कशॉप में असातिज़ा को जदीद तालीमी और तदरीसी उमूर से आगाह किया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनी ने वर्कशॉप के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का बुनियादी काम जदीद इल्म की तख्लीक है, इसलिए हम अपने असातिज़ा को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। करिकुलम यूनिवर्सिटी ऑफ झंग बना रही है, नए कोर्सेज ऑफर कर रही है और इसके लिए एक ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया है कि जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, वो इन तमाम डायमेंशंस को मद्देनजर रखे कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी।